ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की यह कथा जीवन को सही दिशा देने वाली और भटके हुए को सही मार्ग पर लाने वाली है। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ पड़ता और बाद में पछताता। उसके माता पिता उसे समझाते कि क्रोध और अहंकार के सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन वह उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने शिव महिमा का वर्णन करते हुए कहा, भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरल, दयालु और क्षमाशील हैं। जो व्यक्ति उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन सुख हो जाता है। मोहन ने यह बात सुनी, लेकिन उसे लगा कि केवल कथा सुनने से जीवन नहीं बदलता। संत मुस्कुराए और बोले, यदि सच में बदलाव चाहते हो तो प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करो और उनके एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। अगले दिन मोहन ने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह कुछ क्षण रुककर भगवान शिव का नाम लेता और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। एक दिन उसके खेत में काम करते समय पड़ोसी से विवाद हो गया। वह पहले की तरह क्रोधित होने के बजाय उसने अपने आप को शांत रहकर बात की। विवाद तुरंत समाप्त हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि शांति में ही शक्ति है। समय बीतता गया। मोहन ने भगवान शिव के अन्य गुण भी अपनाने शुरू किए। सादगी, दया, क्षमा और संतोष। अब गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। जो व्यक्ति पहले झगड़ों के लिए जाना जाता था, वही अब लोगों की मदद करने लगा। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए। मोहन ने सभी ग्रामीणों को एकजुट किया, पानी बचाने के उपाय बताए और ज़रूरतमंदों की सहायता की। उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर लोग प्रभावित हुए। मोहन ने कहा कि हमने यह सब भगवान शिव से सीखा है। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। उस रात मोहन ने स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए। भोलेनाथ ने कहा, सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तो वो होती है जो अच्छे कर्म और दया, सत्य और सेवा से होती है। सुबह उठकर मोहन का हृदय आनंद से भर गया। उसने जीवन भर शिव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार छोड़कर विनम्र बने। दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखें। भगवान शिव की तरह सरल, दयालु और क्षमाशील बनने का प्रयास करें। भोलेनाथ ने मोहन को ये सब सारी शिक्षाएं दी और बोले, जो व्यक्ति मेरे गुणों को अपने जीवन में अपनाता है
वह जीवन के सुख शांति और सफलता की ओर नहीं बल्कि सुख शांति सफलता उसके पास स्वयं चली आती है। मोहन ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। बोले, सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तो वो होती है जो अच्छे कर्म और दया, सत्य और सेवा से होती है। सुबह उठकर मोहन का हृदय आनंद से भर गया। उसने जीवन भर शिव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार छोड़कर विनम्र बने। दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखें। भगवान शिव की तरह सरल, दयालु और क्षमाशील बनने का प्रयास करें। भोलेनाथ ने मोहन को ये सब सारी शिक्षाएं दी और बोले, जो व्यक्ति मेरे गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वह जीवन के सुख शांति और सफलता की ओर नहीं बल्कि सुख शांति सफलता उसके पास स्वयं चली आती है। मोहन ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। बोले, सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तो वो होती है जो अच्छे कर्म और दया, सत्य और सेवा से होती है। सुबह उठकर मोहन का हृदय आनंद से भर गया। उसने जीवन भर शिव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार छोड़कर विनम्र बने। दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखें। भगवान शिव की तरह सरल, दयालु और क्षमाशील बनने का प्रयास करें। भोलेनाथ ने मोहन को ये सब सारी शिक्षाएं दी और बोले, जो व्यक्ति मेरे गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वह जीवन के सुख शांति और सफलता की ओर नहीं बल्कि सुख शांति सफलता उसके पास स्वयं चली आती है। मोहन ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। बोले, सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तो वो होती है जो अच्छे कर्म और दया, सत्य और सेवा से होती है। सुबह उठकर मोहन का हृदय आनंद से भर गया। उसने जीवन भर शिव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार छोड़कर विनम्र बने। दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखें। भगवान शिव की तरह सरल, दयालु और क्षमाशील बनने का प्रयास करें। भोलेनाथ ने मोहन को ये सब सारी शिक्षाएं दी और बोले, जो व्यक्ति मेरे गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वह जीवन के सुख शांति और सफलता की ओर नहीं बल्कि सुख शांति सफलता
उसके पास स्वयं चली आती हैं। मोहन ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। बोले, सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तो वो होती है जो अच्छे कर्म और दया, सत्य और सेवा से होती है। सुबह उठकर मोहन का हृदय आनंद से भर गया। उसने जीवन भर शिव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार छोड़कर विनम्र बने। दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखें। भगवान शिव की तरह सरल, दयालु और क्षमाशील बनने का प्रयास करें। भोलेनाथ ने मोहन को ये सब सारी शिक्षाएं दी और बोले, जो व्यक्ति मेरे गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वह जीवन के सुख, शांति और सफलता की ओर नहीं, बल्कि सुख, शांति, सफलता उसके पास स्वयं चली आती हैं। मोहन ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। बोले, सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तो वो होती है जो अच्छे कर्म और दया,